झूठा प्रचार किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति के केंद्र में मंत्री बना दिया गया। अब बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया। उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर। इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई, सीटें कम भी हुई तो भी तय था कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन बाकी पूरा का पूरा कैबिनेट बदल गया। यहां तक कि बिहार में भाजपा के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति से उसी चुनाव के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नीतीश कुमार के करीबी होने के आरोप सुशील कुमार मोदी पर पहले भी लगते रहे, लेकिन लगभग 1.5 साल से बिहार की राजनीति से बाहर सुशील कुमार मोदी वापस लौटे हैं नए रूप में। जी हाँ, बिल्कुल नए रूप में सुशील मोदी जो हैं वो वापस लौटे हैं। और अब देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बिहार में नई सरकार के बनने के लिए नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा है। तोड़ने का कारण नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का भाजपा के प्रति झुकाव बताया है, लेकिन सुशील मोदी इसे काउंटर कर रहे हैं। एक दिन पहले ट्वीट करके नीतीश कुमार को झूठा बताने वाले सुशील मोदी मीडिया से बातचीत के दौरान कहे कि आरसीपी सिंह मंत्री नीतीश कुमार की इच्छा से ही बने थे। एक ही मंत्री पद हर सहयोगी दल को मिला तो नीतीश कुमार ने आरसीपी का नाम आगे किया था। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए, तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वो भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे। सुशील मोदी ने कहा कि जदयू नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवाना चाहता है, जिसका प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन यह संभव ही नहीं था। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है, लेकिन वो आरोप झूठे लगा रहे हैं। वहीं ये भी कहा कि सहयोगियों को नहीं तोड़ते हैं। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के उस आरोप पर भी जवाब दिया जिसमें भाजपा पर जदयू को तोड़ने के आरोप लगे। मोदी ने कहा कि जदयू को तोड़कर मिलता क्या, सरकार तो बन नहीं पाती। वैसे भी भाजपा अपने सहयोगियों को मजबूत करती है, तोड़ती नहीं है। नई सरकार के बनने से पहले ही सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से वादों को पूरा करने की मांग की है कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था और कहा था कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। वैसे तो जब से सुशील मोदी राज्यसभा भेज दिए गए थे, उनकी बिहार में दिलचस्पी कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से सुशील मोदी बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री कर गए हैं और इस बार नीतीश कुमार उनके टारगेट पर है। दरअसल सुशील कुमार मोदी अगर लंबे समय तक नीतीश कुमार के डिप्टी के रूप में काम करने के बाद भी आज सिर्फ राज्यसभा सांसद है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी रही है। कई मौके पर भाजपा के कई नेता इसकी मुखालफत करते रहे हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार को गिरवाने और भाजपा की वापसी कराने में सुशील मोदी की भूमिका कोई नहीं भूल सकता। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार की सिलसिलेवार प्रस्तुति करते रहे। अंत में नीतीश कुमार उन्हीं आरोपों को आधार बना करके वापस से भाजपा के पक्ष में लौट आए।
लेकिन देखा जाए तो सुशील मोदी को इसका कोई इनाम नहीं मिला। 2017 में जदयू राजद को अलग करवाने के बाद नई सरकार में एक बार फिर से सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए गए, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद उन्हें बिहार की राजनीति से भाजपा ने बाहर कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उनकी इच्छा थी कि सुशील मोदी बिहार में ही रहें, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार की इच्छा को दरकिनार कर दिया। बताया जाता है कि सुशील मोदी का मन भी बिहार की राजनीति में अधिक लगता है। शायद यही वजह है कि सुशील मोदी भाजपा से सत्ता छीनने के मौके को भुनाना चाहते हैं। वैसे अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सुशील मोदी अपने पुराने प्रशंसक नीतीश कुमार को भी अपने आरोपों से छलनी करने के लिए तैयार है। तो आप सुनिए कि सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। झूठा प्रचार किया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति के केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब 2019 में हमारी सरकार बनी, उसमें शिवसेना के 19 एमपी थे और जनता दलियों के केवल 16 एमपी थे। तो पार्टी ने तय किया कि एक एक मंत्री परिषद में हर दल को एक एक जगह दी जाएगी। तो कि जब हम शिवसेना को एक दे रहे हैं तो किसी अन्य को ज़्यादा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो केंद्र की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हर दल से एक एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्री परिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए। तो उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम आरसीपी सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। अब बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150 पौने 200 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको केवल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालांकि स्थिति ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है।